हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत है और आप सभी लोग ठीक हो। कल की क्लास में जो हम लोग कैलकुलेशन सीखे हैं उस कैलकुलेशन से आपको कुछ प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। उस कैलकुलेशन की क्लास को सभी बच्चों को पढ़ना है। वहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन करने का तरीका बताया है। मैंने बताया है कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन को कितनी आसानी से किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है, मैंने बताया है कि मैथ आने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। अगर आपको मैथ नहीं आती है और आप उन सभी चीज़ों पर कार्य कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं दावा करता हूँ आपसे कि आपको 100% मैथ आएगी। अगर आप मैथ सीखना ही चाहते हो, आपका लक्ष्य है कि बिना मैथ सीखे मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तब फिर आपको वो चीज़ें करनी होंगी जो मैंने कल की क्लास में बेसिकली बता रखी हैं। बेसिक से पॉइंट बता रखे हैं कि आपको क्या करना है। उन सारे पॉइंट के ऊपर आप फोकस कर लीजिए, फिर उसके बाद आप आराम से मैथ सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमसे मैथ सीखना सबसे आसान है क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज एक एक लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस की आज हमारी 13 नंबर की क्लास होगी। हम लोग बहुत सारी क्लासेस पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। बेसिकली वर्क हो रहा है कि एक टाइप के 4-4, 5-5 प्रश्न पढ़ रहे हैं जिससे कि हमें मैथ आ जाए। तो आज की क्लास बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छे प्रश्नों से क्लास की शुरुआत होगी। बस आप मेहनत के साथ लगे रहो, तन मन धन से लगे रहो। तन से भी लगो, मन से भी लगो और धन से भी लगो, तभी आप सिलेक्शन पाओगे। कहा जाता है लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन से लग जाएं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन से लग जाएं तो हमारी कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेंगे। तो कुंडली में भी जो लिखा होगा वो सितारे भी अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाएंगे। कहेंगे ये पूरी मेहनत के साथ लगा है, मन से भी लगा है, तन से भी लगा और धन से भी लगा। धन से लगने का मतलब बेटा ये है कि जितनी भी बेसिकली अच्छी बुक्स हैं उन बुक्स को परचेस करके प्रैक्टिस जरूर की जाए। तो धन खर्चा करना होगा, मन से लगना होगा कि जितनी देर भी पढ़ो पूरी मन से पढ़ो, और तन से मतलब आपका पूरा शरीर चुस्त दुरुस्त तरीके से काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप किताब खोल के बैठे हो और आपका मन कहीं और लगा हुआ है, फिर उसके बाद कहाँ मजा आने वाला। तो धन मन तन से लग जाइए, सिलेक्शन 100% होगा। जॉब बच्चे पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं पा रहे हैं। एसएससी लगातार वैकेंसी ला रहा है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जीडी, हर एक वैकेंसी की भर्ती हो रही, लगातार रिक्रूटमेंट जारी हो रहे हैं। तो आप भी प्रयास करिए, प्रयास से ही सफलता मिलेगी, घर में बैठ के सफलता नहीं मिलने वाली। तो पूरे मेहनत के साथ लग जाइए, उम्मीद और आशा, पूरा विश्वास बनाए रखिए अपने ऊपर कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास की, बेहतरीन प्रश्नों के साथ। बस आपसे यही आशा है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। आइए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं, बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। आज हमारा लोग का जो बेसिक डिस्टेंस है, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टोटल डिस्टेंस के ऊपर, कॉन्सेप्ट लेक्चर 12। आज हमारा लेक्चर 12 होगा। हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल डिस्टेंस पर। टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है कुल दूरी पर। आज की प्रश्न जो बेस होगा वो टोटल डिस्टेंस का बेस होगा, लेकिन प्रश्न का लेवल अलग अलग होगा। हम लोग कुछ आसान तरीके से प्रश्नों को लगाने का तरीका सीखने वाले हैं आज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले कह रहा है अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस शाम 4:30 बजे दिल्ली से रवाना होती है और रात 10:30 बजे अमृतसर पहुंचती है। ट्रेन की औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से अमृतसर की दूरी कितनी है? हमें दिल्ली से अमृतसर की डिस्टेंस बताना है, मतलब दिल्ली से कहाँ की डिस्टेंस बताना है? अमृतसर की। और एक ट्रेन यहाँ से 4:30 बजे निकलती है, दिल्ली से 4:30 बजे निकलती है और रात 10:30 बजे अमृतसर पहुँच जाती है। ट्रेन की जो स्पीड है, जो ट्रेन की चाल है वो है 75 किलोमीटर पर आवर। वो 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। वो शाम को 4:30 बजे दिल्ली से निकलती है और रात को 10:30 बजे अमृतसर पहुंच जाती है। ट्रेन की स्पीड दे रखा है 75 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बाबू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस फाइंड आउट होता है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न से स्टार्टिंग किया हमने कि आपको समझ में आए डिस्टेंस में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेसिकली बेसिक, बिल्कुल बेसिक से मैंने प्रश्न उठाया है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। स्पीड हमें दे रखा है 75 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें टाइम नहीं दे रखा है कि वो ट्रेन कितने घंटे चलती है। अब समझिएगा, शाम को 4:30 बजे ट्रेन निकलती है और रात को 10:30 बजे पहुंचती है, तो बीच में उसे कितने घंटे का समय लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। ट्रेन दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में कितने घंटे का समय लेती है? 6 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ पे समय 6 पुट कर दीजिएगा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, मतलब दिल्ली से अमृतसर की दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा, कुछ भी नहीं करना था। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, स्पीड और टाइम, स्पीड हमें दे रखा था, टाइम हमें फाइंड आउट करना था। एक ट्रेन 4:30 बजे निकलती है दिल्ली से और रात को 10:30 बजे अमृतसर पहुंचती है, तो दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में उसको टोटल टाइम लगता है 6 घंटे का। तो टाइम की जगह पे 6 घंटे पुट कर दिया, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया कि दिल्ली से अमृतसर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 450 किलोमीटर है। बताइए, कोई डाउट है? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ेगा। थोड़ा सा धैर्य बनाओ, जितने अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, लेकिन जो नॉर्मली सबको डिस्टेंस के बारे में सीखना है तो वो टोटल डिस्टेंस कवर की गई टोटल दूरी के बारे में आज बात हो रही है, डिस्टेंस के ऊपर चर्चा होगी आज। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 बजे दिल्ली से रवाना होती है और रात 10:30 बजे लखनऊ पहुंचती है, ठीक है। एक लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस है, यहां से यहां जाती है। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस 1:30 बजे दिल्ली से निकलती है, 1:30 बजे दिल्ली से निकलती है और रात 10:30 बजे कहां पहुंच जाती है? लखनऊ पहुंच जाती है। उसकी स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। कहा दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिल्ली से लखनऊ के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपने पढ़ा रखा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपको दे रखा 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या आपको टाइम दे रखा है? टाइम नहीं दे रखा। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना होगा। टाइम कहां से मिलेगा? यहां से। 1:30 बजे निकलती है और रात 10:30 बजे पहुंचती है। दोपहर 1:30 बजे निकलती है और रात 10:30 बजे पहुंचती है। तो 1:30 बजे से दिल्ली से निकली और रात 10:30 बजे लखनऊ पहुंची, तो 1:30 और 10 के बीच में कितने घंटे वो ट्रेन चली? 9 घंटे चली। 9 1 10, 10:30 हो गया, मतलब 9 घंटे ट्रेन चली। तो 90 × 9, 9 9 81, 810 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से लखनऊ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बाबू? 810 किलोमीटर है। बताओ, कोई डाउट है? कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा। अब जो है धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को मेंटेन करते हैं। अभी तो बेसिक क्वेश्चंस चल रहे थे जो डिस्टेंस में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग इस लेवल पे पढ़ाई थोड़ी करेंगे। अब हम लोग लेवल बढ़ाएंगे अपना, कुछ अच्छे लेवल के प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। चलिए फिर आइए, ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए कि डिस्टेंस में करना क्या है? स्पीड इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आज हम लोग डिस्टेंस पे चर्चा कर रहे हैं, डिस्टेंस के अच्छे प्रश्नों पर चर्चा हो रही है और बेहतरीन प्रश्नों पे कार्य हो रहा है। आइए अब आइएगा आगे। कह रहा है एक आदमी 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले भाग को 20 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरे भाग को 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। उसने कुल कितने किलोमीटर की यात्रा की? ठीक है, एक आदमी है, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाता है और यात्रा को वो 2 भागों में करता है। ये इसका पहला भाग है और ये इसका दूसरा भाग है। हमने कहा पहला भाग x किलोमीटर है और दूसरा भाग भी x किलोमीटर है। ये इसकी डिस्टेंस है। पहले बार में वो x किलोमीटर चलता है और दूसरी बार में भी x किलोमीटर चलता है। सुनते जाइएगा। पहले भाग को 20 किलोमीटर पर आवर की गति से, जब पहला भाग चलता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और जब दूसरा भाग चलता है तो 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है।
इस पूरे दूरी को कवर करने में, इस पूरी दूरी को कवर करने में उसको 10 घंटे का समय लगता है। यही तो कहा हमने, फिगर पूरा बना दिया कि पहला भाग वो चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की गति से, फिर यहां से दूसरा भाग चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की गति से। टोटल दूरी चलने में उसको 10 घंटे लगते हैं। पहली वाली दूरी x है और दूसरी वाली दूरी भी x है। हमने दोनों दूरी को x मान लिया। सुनते जाइएगा, मेरी बातों को समझिएगा बाबू, ठीक है। अब समझिएगा, हमें कुल कितनी यात्रा तय की है, हमें कुल यात्रा बताना है। तो आपने पढ़ा है समय बराबर दूरी बटे चाल, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समय कितना है, 10 घंटे का समय है। इक्वल टू में पहली चाल कितनी है, डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस कितनी है x, और चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरी डिस्टेंस कितनी है x, और चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ये 10 बराबर में, अब समझिएगा, समय हमारा आवर में है और चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर समय हमारा मिनट में होता तो इसको आवर में कन्वर्ट करते, क्योंकि चाल हमारा किलोमीटर पर आवर में है। लेकिन यहाँ पे समय भी आवर में है और चाल भी किलोमीटर पर आवर में है, तो किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिएगा 60, 20 23 60, 3x, 30 दूनी 60, 2x, 60 से 10 गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 600 इक्वल टू 5x। ये कटेगा 12 पंचे 60, मतलब x की वैल्यू आ गई 120। उसने कहा कि कुल कितनी यात्रा की गई, तो आपने पहली बार में x दूरी चली है, दूसरी बार में x दूरी चली, तो एक x बराबर 120 और दूसरा x बराबर 120, तो टोटल आप कितना चले बाबू 240। ये आपका आंसर आएगा 240 किलोमीटर। ये आपसे पूछा गया है। बताइए कोई डाउट है? समय बराबर दूरी बटे चाल वाला फॉर्मूला हमने लगाया। दूरी पहली बार में भी x है, दूसरी बार में भी x है, क्योंकि पहली आधी दूरी, फिर पहली आधी दूरी चले तो शेष जो बचेगी वो आधी दूरी होगी, मीन्स चली गई दूरी क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पे लिखा है पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग, ठीक है। इस दूरी को 2 भागों में बांटा गया। पहला आधा भाग, जब भाग लग गया तो पहला वाला भाग हो गया, मतलब पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग, 2 भागों में इस दूरी को चला गया आधा आधा करके। तो पहला आधा हम x चले हैं 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा x हम चले हैं 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। एलसीएम ले लिया 60, तो 20 23 60, 3 1 9 3, 3x, 30 दूनी 60, 2 1 9 2, 2x, 5x बराबर 600, x बराबर 120। तो पहला भाग अगर 120 आया है तो दूसरा भाग भी 120 होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 240 होगी। ये हमने आपको बताया लगाने वाला मेथड। ये हमने आपको बेसिकली एक बेसिक मेथड बताया जिससे आप प्रश्न को पेपर में, अगर आप वो चीज़ भूल जाएं तो आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस के लिए आप ये लगा सकते हो। लेकिन अगर हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, अगर वहां पे ये चीज कह दिया पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग, तब आप समझ लेना चली गई दूरी क्या है, बराबर है। अब इसको समझिएगा, इसको समझिएगा मेरी बातों को। इस प्रश्न को यहां रख देते हैं छोटा करके ना, हाँ। अब दूसरी चीज को समझिएगा। एक मेथड तो मैंने बता दिया, प्रश्न आपके पास दिख ही रहा होगा, छोटा सा दिख रहा होगा। अब इसी चीज को जब ये 2 भागों में चला है, दोनों भाग बराबर हैं, तो जब बराबर दूरी हो, बराबर दूरी हो, बराबर दूरी हो, समय दिया गया हो, समय दिया गया हो, दिया गया हो, ये याद रखिएगा। तब हम लोग लगा देंगे टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर हमने आपको पढ़ाया था 2ab अपॉन a प्लस b, ये एवरेज स्पीड होता है। जब चली गई दूरी बराबर हो तब हम लगाते हैं एवरेज स्पीड बराबर 2ab अपॉन a प्लस b। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड होगी 2a, पहली चाल कितनी है 20, दूसरी चाल कितनी है
30 बटे में a प्लस बी, पहली चाल और दूसरी चाल का योग 30 20 50, गुणे में समय, समय कितना है 10 घंटा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 240 किलोमीटर। बताइए आ गया कि नहीं आ गया वही आंसर, सेम आंसर आया ना। तो अगर आपके द्वारा चली गई दूरी इक्वल दे दे तो आप कौन से मेथड को लगाओगे? टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम, टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम, इस मेथड को फाइंड आउट करके लगाओगे और इससे सेकंड्स में आंसर आएगा, हमें कुछ नहीं करना है। ये मेथड फिर आपके लिए लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अब आपकी बात होती है कि आप पेपर में प्रश्न समझोगे कैसे। जहां भी इक्वल डिस्टेंस बोल दे, पहला आधा भाग दूसरा आधा भाग, तुरंत आप एवरेज स्पीड पे चले जाना, टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम पे चले जाइएगा। बताइए कोई डाउट है बाबू? बिल्कुल क्लियर हो गया है दोनों। बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लास डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत ही जल्द लाइव क्लास डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ हम लोग। आप भी हमसे चर्चा कर सकेंगे, आप भी अपने प्रश्नों को क्वेश्चन से पूछ सकेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो डाउट्स होगा वो आप पूछ सकेंगे हमसे। बहुत ही जल्द हम अरेंजमेंट करा रहे हैं। चलें आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक कार 18 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करके पहले भाग को तय करती है। 40 किलोमीटर की यात्रा करती है तो पहले भाग को तय करती है, और यात्रा के दूसरे भाग को 50 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझिए, यात्रा को दो भागों में फिर किया जा रहा है। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, ठीक है। पहला भाग है 40 किलोमीटर पर आवर की गति से कर रहे हैं और दूसरा भाग है 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हैं। टोटल जो समय लगता है वो हमें 18 घंटे का लगता है। हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस, यात्रा की टोटल चली गई दूरी, टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बराबर हमने पढ़ाया आपको एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू टाइम। तो a और b क्या होते हैं? यहाँ पे आपकी चाल होते हैं। a और b चाल है तो चाल रखिएगा। पहली चाल कितनी है? 40, दूसरी चाल कितनी है? 50 बटे में a प्लस बी, 50 और 40 90, गुणे में टाइम, टाइम कितना है? 18 घंटे का। 18 एक नम 18, 18 पंचे 90, 5 एक नम 5, 5 दहा 50, 4 दूनी 8 और ये 800 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस बाबू कितनी आ गई? 800 किलोमीटर की आ गई। यही आपसे पूछा था। बताइए कोई डाउट है? तो ये मेथड हमें लगता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम से ज़्यादा आसान है इस प्रश्न को लगाना। लेकिन प्रश्न को पेपर में आपको समझना होगा बाबू। प्रश्न लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। सीजीएल में पूछे गए, सीएचएसएल में पूछे गए, सीजीएल मेंस में पूछे गए, एनटीपीसी 2021 में पूछे गए। आपको सभी प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे, धैर्य बनाओ। जितने पेपर में ये पूछे गए हैं उन सभी पेपरों के प्रश्नों को आज आपकी मुलाकात होने वाली है। आप निश्चिंत रहिएगा, एक एक प्रश्न से मुलाकात होगी, बिल्कुल नो डाउट। क्लियर है? ये मेथड बिल्कुल शानदार, बिल्कुल गजब का मेथड, अपना मेथड है। इसको याद रखिएगा, 2ab अपॉन इंटू टी, टोटल डिस्टेंस के लिए जब चली गई दूरी क्या हो? बराबर। आगे बढ़े फिर बाबू, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहले आधे भाग 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से, क्या? पहला आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बताना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। a और b यहाँ पे क्या होती है? चाल। पहली चाल कितनी है? 21, दूसरी चाल कितनी है? 24 और दोनों चालों का योग 45, गुणे में समय 10 घंटे का। ये कटेगा 5 9 45, 5 दूनी 10, ये 3 त्रिका 9, तीनों अठे 24, ये 3 सते 21, ये 7 8 56, गुणे 2 दूनी 4, 4 छंग 24 का 4, हंसी लगेगा 2, 4 पंचे 20, 2 22, 224 किलोमीटर। बताइए कोई डाउट है?
आ गया सेकंड्स में आंसर। बस अब आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रश्नों पर हमें कौन सा फार्मूला लगाना है और कैसे क्वेश्चंस को आसानी से पेपर में सॉल्व करना है। अभी कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। जी, अभी कोई डाउट है ऐसे प्रश्नों पर? अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रश्न को एक एक अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक नोट्स अच्छी सी बना लीजिएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस की, क्योंकि इस लेक्चर के बाद मेरा आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का मिसलीनियस लेक्चर होगा। मिसलीनियस में जितने भी अच्छे प्रश्न होंगे जो अलग से पूछे जाते हैं पेपर्स में, CDS, NDA, कैट, बड़े पेपरों में, उन सारे पेपर के प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएंगे। वो एक मिसलीनियस क्लास होगी, 2 क्लास में टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम स्पीड डिस्टेंस में ना कुछ है, ना आपको कोई पढ़ा सकता है। ठीक है, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस यूट्यूब के ब्रिलियंट एकेडमी के चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कराया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है एक ट्रेन 5.5 घंटे के लिए यात्रा करती है। पहली दूरी का पहला आधा 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा आधा 20 मीटर प्रति सेकंड पर यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी बताइए। देखिए, पहली चाल जो आपको है वो तो किलोमीटर पर आवर में दी गई, दूसरी चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दी गई और समय आपको घंटे में दिया गया। देखिए, समय आपको दिया गया है 5 दूनी 10, 1 11/2 घंटे और पहली चाल मतलब ए दिया गया है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी चाल आपको दिया गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये आवर में, ये किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। चाल को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरी चाल आ गई आपकी किलोमीटर पर आवर में। अब आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। टोटल डिस्टेंस में आपने पढ़ा है एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड का हमने आपको मेथड बता रखा है कि एवरेज स्पीड का मेथड क्या होगा। एवरेज स्पीड होता है 2ab/a+b। फिर से लिखे दे रहा हूं एक बार, 2ab/a+b इंटू टी। यही तो होता है एवरेज स्पीड ना। अब a और b यहाँ पे क्या है, चाल है, तो a कितना है 60 है, b कितना है 72 है। a और b का योग कितना होगा 132। समय कितना है 11/2। अब इनको कैंसिल आउट करिएगा बाबू। 11 एकन्नम 11, ये कटेगा 11 एकन्नम 11, 2 जाएगा 11 दूना 22। ये 12 एकन्नम 12, 12 पंचे 60 और ये 36 दूना 72 और ये 2 पंचे 10 और 10 का जब 36 में गुणा करोगे तो बाबू टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 360 किलोमीटर। बताइए कोई डाउट है? क्वेश्चंस कैसे हुए? देखिए, ये MTS 2021 में आया है। मतलब ऐसे प्रश्न हर एक पेपर में पूछे जा रहे हैं और बस उसको थोड़ा सा कुछ मॉडरेट करते हैं, कुछ बदलाव। जैसे यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में एक चाल को दे दिया, कुछ थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, बस कुछ खास काम नहीं करने वाले। अगर आप मेथड समझ गए कि टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम होता है तो आप इस प्रश्न को कभी भी गलत करके नहीं आओगे। वो कुछ भी कर लें, प्रश्न गलत नहीं करा सकते हैं आपका। अगर आपका टोटल डिस्टेंस में कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, अगर आज की क्लास में सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो एक क्लास और पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब तक टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा तब तक क्लासेस रुकेंगी नहीं। इसके बाद आप बताइएगा कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, सभी लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके बाद उसी चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एक एक क्लास करके पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा डालूंगा। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, एक एक लेक्चर करके पढ़ाऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको जो पढ़ना है आप बताइएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अब क्या है, देखिए ये प्रश्न कहाँ आया है, CGL Tier 2 2022 में आया। अब समझिए ये प्रश्न लगातार आ रहे हैं। अगर ये लगातार आ रहा है तो हमें आने भी चाहिए। CGL Tier 2 2022 में आया है। CGL Tier 1 नहीं, Tier 2 में आया है, मतलब आसान प्रश्न नहीं है।
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में क्या है। मतलब एक छात्र यहाँ से अपने होम से, अपने घर से अपने स्कूल जाता है, एक बार जाता है तो उसकी चाल है 5.5 किलोमीटर पर आवर, और फिर स्कूल से घर वापस आता है तो उसकी चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। आने जाने में उसको टोटल समय लगता है 4 सही 3/4 घंटे। जाने और आने में टोटल समय, कुल समय, घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में टोटल 4 सही 3/4 घंटे लगते हैं। अब पहली बात समझो, अगर आप घर से स्कूल जाते हो और स्कूल से घर आते हो तो आपके द्वारा चली गई दूरी क्या है, बराबर है। इस बात को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा कि इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, बराबर दूरी होनी चाहिए, तब आप टोटल डिस्टेंस बराबर लगाओगे। टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, 2a। ए क्या है, पहली चाल। पहली चाल 5 दूनी 10, 1 11/2 पहली चाल, गुणे दूसरी चाल 4 किलोमीटर बटे में a प्लस b, 5 दूनी 10, 1 11/2 और प्लस का 4 गुणे में t मतलब समय, 4 चौको 16, 16 3 19, 19 बटे में 4। सुनते जाइएगा बस। अब इसको कैलकुलेट करना है आसानी से। ये कटेगा 2 से 2 कटेगा, वो हो जाएगा 11 चौको 44, ये 2 चौको 8 और 8 11 19 बटे में 2 गुणे का 19/4। ये 19 से 19 कट जाएगा, ये 4 × 9 4 और ये 4 × 9 4, 4 × 9 4 कट जाएगा। ये नीचे वाला 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 दूना 22 किलोमीटर। बताओ कोई डाउट है? देखो कितना आसानी से हमने लगा दिया। बताइए कोई डाउट है? सीजीएल मेंस 2022 में टियर 2 में आया है, सिर्फ वही मेथड, टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम, बस कुछ और नहीं लगाया। पहली चाल 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11/2, पहली चाल 11/2। दूसरी चाल 4, क्योंकि एवरेज स्पीड होता है 2ab/a + b, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो ये 2 है और a और b यहाँ पे चाल होती हैं। पहली चाल 11/2, दूसरी चाल 4 बटे में a + b, पहली चाल प्लस दूसरी चाल गुणे में समय, समय आपको दिया गया ये देखिएगा, 4 चौको 16 3 19/4, 19/4। फिर हमने कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ गया 22 किलोमीटर। ऐसे प्रश्न हर एक पेपर में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। पहले ये शुरुआत हुई एनटीपीसी 2021 से, फिर ये एमटीएस 2021 में आए, फिर ये सीजीएल टियर 2 2022 में आए। ऐसे ही अब ये आगे पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्नों पर आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी और सबसे आसान मेथड मैंने बता दिया, इससे आसान मेथड है ही नहीं। बिल्कुल नॉर्मल मेथड बता दिया जहाँ पे कुछ करना ही नहीं आपको। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। बिल्कुल क्लियर है क्लास में, कोई डाउट तो नहीं आपको? कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और डाउट नहीं होगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो। सभी लोग ठीक है बाब? आइए, इस बार हमें 3 चाल दे दी। मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरी तय करता है। यदि उसे कुल 13 घंटे लगते हैं तो कुल दूरी कितनी है? पहली बात यहाँ पे एक बात बोला, 3 समान दूरी तय करता है। 3 समान दूरी मतलब मोहन अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो पहली दूरी, दूसरी दूरी, तीसरी दूरी, ये x किलोमीटर तो ये भी x किलोमीटर तो ये भी x किलोमीटर। मोहन 3 बार समान दूरियां तय करता है, 3 समान दूरी तय करता है। पहले चलता है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरी चलता है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तीसरी चलता है 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये तीनों दूरी चलने में टोटल जो समय लगता है वो कितने घंटे का लगता है? 13 घंटे का टोटल समय। ये तीनों दूरी चलने में उसको टोटल समय लगता है 13 घंटे का। तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो आपको डिस्टेंस बराबर आपने पढ़ा है
सॉरी हाँ डिस्टेंस, दूरी बराबर अच्छा दूरी फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो आपने समय बराबर पढ़ा है दूरी बटे चाल, तो समय कितना है 13 घंटे का। पहली दूरी x तो पहली चाल है 12, दूसरी दूरी x तो दूसरी चाल है 18, तीसरी दूरी x तो तीसरी चाल है 24। ये 13 इक्वल टू बटे में एलसीएम ले लीजिएगा 72, 12 छंग 72 तो 6 एकन्नम 6, 18 चौको 72 तो 4 एकन्नम 4, 24 तिया 72 तो 3 एकन्नम 3, 72 से इधर गुणा करिएगा 72 गुणे 13 इक्वल टू 6 4 10 10 3 13 x, 13 से 13 कटेगा तो x बराबर आ गया 72। पहली दूरी 72 तो दूसरी भी x थी वो भी 72, तीसरी भी x थी वो भी 72, क्योंकि तीनों बार वो समान दूरी तय करता है। देखिए यहाँ पे लिखा 3 समान दूरी तय करता है, मतलब तीनों बार वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 2 4 2 6 7 7 14 7 3 21 216 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है? ये हमने आपको बताया लॉन्ग प्रोसेस मेथड, ये हमने सिर्फ आपको लगाने का तरीका बताया। देखिए 3 दूरी के ऊपर हमने कल भी क्लास में क्वेश्चंस कराया था, याद करिए कल की क्लास अगर जिन्होंने पढ़ रखी उन्हें याद होगा। इस तरह का मैंने 2 प्रश्न उठाए थे, दोनों प्रश्न मैंने इसी मेथड से सॉल्व कराए थे। हमने सॉल्व तरीका नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था पता है? इसलिए नहीं बताया था कि शायद कोई बच्चा कमेंट करके पूछे कि सर क्या इसका कोई और मेथड हो सकता है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। किसी को क्या ज़रूरत है, जो मन में आया पढ़ लिया, जो टीचर पढ़ा रहा पढ़ लिया, जो कर रहा है करने दो, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। हम इधर उधर से तो पढ़ ही रहे हैं 4 जगह से, 4 जगह से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला बाबू। एक जगह से पढ़ो, सही से पढ़ो, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स पढ़ो, पूरा टाइप वाइज लेक्चर वाइज एक एक लेक्चर के प्रश्न पढ़ो और देखो कि कौन अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, कौन किस लेवल का पढ़ा रहा है, किस लेवल का आप तैयारी कर रहे हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हो। ऑनलाइन बहुत है अब ऑनलाइन में इतना कंटेंट है कि आप पागल हो जाओगे। अब सबसे पहले आपको क्वालिटी चेक करनी होगी, किसका कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, किसके क्वालिटी पे आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। बिना क्वालिटी करे चेक किए आप पढ़ नहीं सकते। और क्वालिटी चेक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करो, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेवल जो है उस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आएगा 216। अगर हम इसका सेकेंड मेथड लगाने की बात करते हैं, समझिएगा अब सेकेंड मेथड कैसे लगाते हैं। अगर हम इसका सेकेंड मेथड लगाते हैं तो एक बात को समझिएगा, बराबर दूरी उसने बोला ही है, तो जब बराबर दूरी बोले, बराबर दूरी, तब आप लगाते हो टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ये लगातार मैं बताते चला आ रहा हूं, टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अभी तक हमारे पास चाल थी 2 बार, इस बार चाल है 3 बार। तो 3 बार चाल के लिए एवरेज स्पीड होता है 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca गुणे t। 3 चाल के लिए ये होता है 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca गुणे t। तो अब 3 पहली चाल कितनी है भैया 12, दूसरी चाल कितनी है 18, तीसरी चाल कितनी है 24, अपॉन में ab मतलब पहली चाल और दूसरी चाल 12 गुणे 18, प्लस में bc 18 गुणे 24, प्लस में ca मतलब 12 गुणे 24 और गुणे में t 13। टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आपके माइंड में जाएगा सर इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बढ़िया मैं ये कर लूं। बिल्कुल बाबू, लेकिन इस कैलकुलेशन को आसानी से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये सीखिए, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये तीनों पॉइंट अलग अलग हैं, सबके बीच में प्लस लगा हुआ है। काटो 6 चौको 24, तो यहाँ काटो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24, यहाँ काटो 6 त्रिक 18, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, यहाँ काटो 2 छंग 12, तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऊपर क्या बचा 3 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 4, बटे में क्या बचा 1 तिहाई 3 प्लस का 3 दूनी 6 प्लस का 2 दूनी 4 गुणे का 13। ये 4 तेई 12, 12 तेई 36 और 36 तेया 216, बटे में 6 4 10 3 13 गुणे का 13।
13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 216। बताइए आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन कैलकुलेशन का तरीका हमारे तरीके होने चाहिए कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर रहे हो। कैलकुलेशन का तरीका देखिए, बिल्कुल मैंने कितने बड़े कैलकुलेशन को कितना आसान कर दिया। आपको ये ध्यान रखना, ये तीनों पोर्शन अलग अलग हैं, ये एक नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं, सबके बीच में प्लस लगा है। ऊपर जितने से काटोगे तीनों में उतने से काटोगे। जैसे यहाँ काटे 6 चौको 24, तो नीचे 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12। ऊपर काटे 6 तिरिक 18, तो नीचे काटो 6 चौक तिरिक 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24। ऊपर काटा गया 2 छंग 12, तो नीचे 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ऊपर एक बार काटोगे, नीचे सब में काटोगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 216। बताओ कोई डाउट है आपको? समझ में आ गया? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे पेपर में बाबू, लेकिन क्वेश्चंस अब आपको समझना भी होगा वहां पे। इसीलिए मैंने कहा मोर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए मैथ आसान होती चली जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कंटिन्यू। मेरी पीडीएफ्स आपके टेलीग्राम चैनल पे आ रही हैं, डाउनलोड करिए, खूब लगाइए। लगाने के लिए आपको अलग से प्रश्न दिए जाते हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिस अलग से हमने एक बना रखा है पोर्शन, स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ अलग से आ रही हैं। खूब प्रैक्टिस करो, जितना है मन भर के प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ाया जाए, आइए अब समझिएगा। अब 3 दूरी दिया, क्वेश्चन चेंज है। इस बार भी क्वेश्चन जो आया है, प्रश्न हमारा सीजीएल 2022 में आया है। प्रश्न क्या है देखिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की वैरायटी कितनी है, वैसे प्रश्नों को कितने वैरायटी में पूछा जा रहा है, इस चीज पर फोकस करना होगा आपको। अब इस वैरायटी का कुछ मजा अलग है। ये वैरायटी क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 5x दूरी, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से x दूरी और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से 4x दूरी तय करता है। इस बार चली गई दूरी बराबर नहीं है, क्योंकि पहली बार में वो चलता है यहां से यहां जाता है तो वो 5x चलता है। दूसरी बार में वो जब चलता है यहां से यहां तो वो x चलता है। तीसरी बार में जब वो चलता है तो वो 4x चलता है। देखिए पहली दूरी 5x दूरी, दूसरी दूरी 4x, तीसरी दूरी x। सारी दूरियां अलग अलग हैं। पहले 5x दूरी चलता है, फिर x दूरी चलता है, फिर 4x दूरी चलता है। इस बार चली गई दूरियां क्या है, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होंगी तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते। यहां पे लिख रखा है मैंने बराबर दूरी, ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब बराबर दूरी की बात की जाए। यहां पे दूरियां इक्वल नहीं है, ठीक है, यहां पे अलग अलग दूरी हैं। पहली दूरी वो चलता है कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दूसरी दूरी वो चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। हाँ अच्छा, दूसरी पहली, अच्छा ठीक है, ये भी 5 किलोमीटर पर, ठीक है। दूसरी दूरी भी वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तीसरी दूरी वो चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये टोटल दूरी चलने में उसे टाइम लगता है 112 मिनट का। ये मैंने पूरा फिगर बना दिया, ये फिगर बन के तैयार हुआ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली डिस्टेंस है 5x, चाल कितनी है 5, प्लस दूसरी डिस्टेंस है x, चाल कितनी है 5, प्लस तीसरी डिस्टेंस है 4x, चाल कितनी है 6, इक्वल टू में समय 112 मिनट। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करो, क्योंकि जितनी भी दूरी है वो सब किलोमीटर में है। देखिए 5x, 4x और x, और जितनी भी देखो लिखा है यहाँ पे चली गई दूरी किलोमीटर में कितनी है, मतलब सारी दूरी किलोमीटर में है। और चाल आपकी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में है, तो समय भी आपका घंटे में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो मिनट में जब समय दिया जाए उसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। अब सुनिएगा, सुनते जाइएगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 30, 5 छक्का 30, 6 पंचे 30x, प्लस 5 छक्का 30, 6x, 6 पंचे 30, 20x, इक्वल टू में 112 बटे में 60। ये कटेगा 30 दूनी
60 और 2 पंची 10, 2 छंग 12। ये 56 इक्वल टू 30 20 50 56x। 56 एक नाम 56, 56 एक नाम 56, तो x का मान आ जाएगा 1। x का मान 1 आ गया। अब पहली जो डिस्टेंस है, पहली डिस्टेंस है 5x, तो x का मान 1 रखोगे तो ये 5 होगी। दूसरी जो डिस्टेंस है वो x है, तो x का मान यहाँ पे 1 ही होगा। तीसरी जो डिस्टेंस है आपकी वो है 4x, और x का मान 1 रखोगे तो ये 4 होगा। टोटल चली गई डिस्टेंस कितनी होगी? 10 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 गुणे 1 5, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे 4 एक नम 4। टोटल डिस्टेंस पूछा 5 4 9 1 10 किलोमीटर। जरूरी नहीं कि x की वैल्यू आपके अगले प्रश्न में 1 ही आए, वहां पे 2 आ सकती है, 3 आ सकती, 4 आ सकती, कुछ भी आए आप वैल्यू उठा के x की पुट करोगे तीनों डिस्टेंस में अलग अलग। ठीक है, समझते चलना बाबू। प्रश्न बिल्कुल लाजवाब और शानदार चल रहे हैं। तो आज हम लोग जो क्लास डिस्कस कर रहे थे, हमें लगता है बेहतरीन प्रश्नों पे हम लोग डिस्कशन आज कर चुके हैं ना। अभी टोटल डिस्टेंस के 1-2 प्रश्न और पढ़ा देते हैं जिससे मजा आ जाए पूरा। आज भरपूर मजा आ जाए टोटल डिस्टेंस का। तो अभी हमने पहले चेक किया 2 दूरियां थी, फिर 3 दूरियां आई, फिर तीनों दूरी इक्वल नहीं आई, अलग अलग आई। अब क्या आएगा टोटल डिस्टेंस में? बिल्कुल भरपूर मजा आना चाहिए आज की क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी होनी चाहिए आज की क्लास। हम आशा और उम्मीद और पूर्ण विश्वास करते हैं आपके ऊपर कि आप शेयर जरूर करेंगे। चलिए फिर भाई जल्दी से ये आइए कि यहाँ से कल से पढ़ाया जाए। चलिए यहाँ से कल से पढ़ाते हैं। टोटल डिस्टेंस में एक और चीज़ आएगी, अब ये कल से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस क्लास की शुरुआत हम लोग कल से करते हैं। पहले आज आप इस प्रश्न को लगा के देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ से हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी लोग इस प्रश्न को लगाइएगा। कल से यहाँ से क्लास की शुरुआत करते हैं। टोटल डिस्टेंस के भी एक और क्लास होनी है, तब जाके टोटल डिस्टेंस का टॉपिक समाप्त होगा। आगे हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए फिर इस क्वेश्चन के साथ कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।